गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पे आप रोज एक एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं। जेल पेरी से रिलेटेड नेक्स्ट क्लासेस आपके लिए वो सीरीज को कंटिन्यू चला रहा है जब तक आपके जेल पेरी के एग्जाम्स चल रहे हैं। जेल पेरी के एग्जाम्स को होते होते 4 दिन हो चुके हैं। आप इस सीरीज को देख रहे होंगे। इस सीरीज से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। अगर आप इस सीरीज को रेगुलर फॉलो करते हैं तो जिसका लास्ट में भी एग्जाम है वो भी इस चीज के लिए फ्रूटफुल सेशन होने वाला है। बस आपसे एक संकल्प है, आपसे एक गुजारिश है कि आप इस चैनल को जितना से ज्यादा सब्सक्राइब कर सके, जितना ज्यादा आप इसको लाइक कर सके, जितना ज्यादा शेयर कर सके, वो आपका काम है। बाकी का कंटेंट डिलीवरी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज भी आपकी हम लोगों ने इंग्लिश चालू कर दी है। आपको टॉपिक वाइज भी सीरीज सारी मिल रही है और आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी सीरीज आपको प्रारंभ हो रही है। नेक्स्ट क्लासेस हमारी और भी जगह अवेलेबल है। नेक्स्ट क्लासेस आपकी यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है और आपके टेलीग्राम पे भी है। टेलीग्राम पे आपका जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो नेक्स्ट क्लासेस के नाम से है, आप इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन, सारे के सारे पीडीएफ्स आपको नेक्स्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल होंगे। थैंक यू वेरी मच। अब हम अपनी जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन भाई, अभी आपका ये क्वेश्चन थे जो आपके अभी आपका वर्ग 1 और वर्ग 2 का एग्जाम हुआ था। वर्ग 1 और वर्ग 2 के एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन थे जो कि वर्ग 1 और वर्ग 2 में पूछे गए हैं 2019 में। मैं डेट इसलिए डाल देता हूं कि आपको ये ना लगे कि कोई भी डेट चिपका दी। आप उस डेट का पेपर डाउनलोड करके देखो और देखो क्या सच में क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर सच में आए हुए हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, हमारी टीम पूरी की पूरी इस पे वर्क कर रही है विद एनालिसिस के साथ में कि क्वेश्चंस का लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है, घिसे पिटे पैटर्न से हटके। आगे हम बात करते हैं भाई क्वेश्चंस की। वही पैसिव वॉइस चल रहा है आपका। वो कह रहा था फायर destroyed counties trees in the forest। trees in the forest भैया यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है, उसको आप सही कर लें। यहाँ पे काउंटलेस ट्री है, काउंटलेस ट्रीज इन द फॉरेस्ट है। अब आपको बात करनी है किसकी, ये क्या लिखा हुआ है, V2 है। ये क्या है आपका V2 है भाई। अगर V2 है तो V2 किस में यूज होता है, आपका पास्ट में यूज होता है। पास्ट में अगर यूज होता है तो हम वहां पे किसको यूज करते हैं, हम वॉज वर्ब को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं भाई, हम वहां पे हम वॉज वर्ब को यूज करते हैं। वॉज वर्ब को यूज करने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपको वॉज वर्ब किसमें दिख रहा है, फर्स्ट वाले सेंटेंस में। तो आंसर आपका क्या आने वाला है, काउंटलेस ट्री वर डिस्ट्रॉयड बाय द फॉरेस्ट इन द फायर। ये सिर्फ आपकी किसमें है, पास्ट की बात की गई है। तो मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं कि जब भी आपकी एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो, जब भी आपकी एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म दी हो वर्ब की, तो पैसिव बनाते टाइम आप वॉज वर्ब लगा के वर्ब की किसकी फॉर्म को प्रेफर करते हैं, वर्ब की आप सेकंड फॉर्म को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या होने वाला है। Some parents did not approve of the play because of his obscene dialogue। वो कहना चाह रहा है कि भाई देखते हैं, डिड नॉट की बात कर रहा है। तो आपको पता है, अभी जस्ट मैं आपको बता के आया कि डिड नॉट हमारा कब यूज करते हैं, जब हमारा पास्ट हो। पास्ट का जब हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है तो हम किसको यूज करते हैं, वॉज वर्ब को यूज करते हैं। तो जरा ऑप्शंस चेक कर लो। वॉज वर्ब हमें सिर्फ किस में दिखाई दे रहा है भाई, वॉज वर्ब हमें सिर्फ किस में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वाले में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहला वाला। इसी स्पीड से आपको काम करना है। फिर से मैं आपको बताता हूं कि अगर हमें पैसिव वॉइस बनाते टाइम एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखती है तो हमें वहां पे किसको यूज करना होगा, हमें यूज करना होगा वॉज वर्ब और वर्ब की सेकंड फॉर्म को। इसके साथ में ही आपको पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना, इतना समय नहीं है, और भी टॉपिकों को देखना है। 2 घंटे का समय है, मैथ्स भी डाला हुआ है, रीजनिंग में भी हमें टाइम देना है। टाइम की कमी है, कैसे चीजों को फास्ट करें, सिर्फ उसी स्मार्ट अप्रोच से सिर्फ आपको पेपर को क्वालिफाई करना है। तो सिर्फ आपको क्या देखना होगा, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को देख के क्वेश्चंस को आगे बढ़ना होगा। तो हेल्पिंग वर्ब जो आपकी हो रही है वो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई आपकी, वाज नॉट। बाकी के किसी भी ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब वाज नहीं दिख रही है। तो आंसर जो होने वाला है वो आंसर क्या होगा आपका, पहला वाला होने वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामू हैज नॉट येट कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। फिर से देख लो भाई, जिस टेंस का वॉइस है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। जिस टेंस का वॉइस है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो इसके रिगार्डिंग हमें क्या करना है, हैज नॉट है तो वाज नहीं आना, इज हैज नॉट है इज नॉट नहीं आना। भैया अगर हम आगे लेके आएंगे इसको तो हिज प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, एक ही प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्रेफर करेगा, ना कि आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब प्रेफर करेगा। तो भैया जो आंसर होने वाला है वो आंसर क्या होने वाला है आपका, रामू
प्रोजेक्ट हैज नॉट येट बीन कंप्लीटेड बाय हिम। यही स्मार्ट अप्रोच आपकी होनी चाहिए। क्वेश्चन आपका 10 सेकंड नहीं 5 सेकंड में खत्म होना चाहिए। आप एसएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि वहां आपको बहुत सारी चीजें, आपको व्यापम का एग्जाम है 30 से लेके 25 नंबर की इंग्लिश आती है बस, वहां आपको कोई भी चीजें एक्स्ट्रा टाइम में नहीं देनी, क्योंकि और भी टॉपिकों को हमें वहां पे समय देना है। क्योंकि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, सारी की सारी क्लासेस आपको मिलेंगी नेक्स्ट क्लासेस पर। लेकिन अभी जिस हम टॉपिक की बात कर रहे हैं वो हमारा इंग्लिश का टॉपिक है। 10 से 15 मिनट बहुत हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जैसे आपको मैं सिखा रहा हूँ। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है। वॉइसेस की 4 खूबियां क्या है? पहली के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। दूसरी क्या आती है? बाय को देख लो कि जो सेंटेंस हमारा दिया हुआ है वो सेंटेंस पैसिव में दिया है या फिर हमारा एक्टिव में दिया हुआ है। फिर हमारी थर्ड कंडीशन हमारी क्या बनती है कि सर हमें हेल्पिंग वर्ब को देखना है, जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज की जा रही है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमें पैसिव वॉइस में दिखनी चाहिए। और ऑप्शंस इसको देख के इतनी जल्दी क्लिक होते हैं, सिर्फ आपको क्या पता करना है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपको पता करनी है। इसी के आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। We have finished approximately, मैंने क्या कहा भाई? We have finished। प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में यदि एक्टिव में हमें हैव प्लस बी3 दिया होता है तो पैसिव बनाते टाइम हम क्या करते हैं? हम पैसिव बनाते टाइम क्या करते हैं भाई? या तो हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं। अब भैया वो कह रहा है हाफ ऑफ द रिपोर्ट, हाफ ऑफ द रिपोर्ट की बात कर रहा है भाई, तो हाफ ऑफ द रिपोर्ट्स ये गलत, ठीक है भाई। वी हैव फिनिश्ड की बात कर रहा है भाई, तो वी हैव फिनिश्ड भी आपका गलत। अब बचेगा क्या आपका? हाफ ऑफ द रिपोर्ट अप्रोक्सीमेटली हैव बीन फिनिश्ड बाय अस, क्योंकि वी की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनती है, वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनती है आपकी? अस बनती है। मैंने आपको बताया था आई का क्या होता है? मी, वी का क्या होता है? अस, ई का क्या होता है? हिम, सी का क्या होता है? हर, दे का क्या होता है? देम, इट का क्या होता है? इट होता है आपका। तो इसी के आधार पर हम क्या करेंगे भाई? बाय लगा के सिर्फ किसकी बात की गई है आपसे? आपसे बात की गई है फर्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ्यू थ्रू द बॉल, आपको मैथ्यू की बात कर रहा है। मैथ्यू थ्रू ये क्या है? आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमें ये किस में बता रही है? हमें बता रही है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में बता रही, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं भैया? वॉज वर्ब को यूज करते हैं, वॉज वर्ब को यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जरा देखें, यहाँ पे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब कि द बॉल जो है वो आपका आगे आएगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब जरा एक चीज देख लेते हैं, द बॉल वाज थ्रोन बाय द मैथ्यू, द बॉल वाज थ्रोन एट मैथ्यू। यहाँ पे एट लगाया है, जबरदस्ती इसको क्या बनाई है? फ्रेजल वर्ब। अगर जबरदस्ती फ्रेजल वर्ब बना रहे हैं तो थ्रोन की कभी फ्रेजल वर्ब बनती नहीं है, तो आंसर जो होने वाला है वो सिर्फ आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका होगा क्या? थर्ड वाला। यहाँ पे सर उसने वॉज तो यूज किया है, लेकिन यहाँ उसने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की है। आप जानते हो जब भी हम वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते, वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं भाई? वर्ब की हम थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंपनी पेस अ लॉट ऑफ टैक्सेस टू लीगली ब्रिंग गुड्स इनटू द कंट्री, ब्रिंग्स इनटू द कंट्री। आपने देखा भाई सर इतना बड़ा सेंटेंस दिया हुआ, सर ऑब्जेक्ट क्या होगा? सर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि वर्ब के बाद में जो भी दिया हो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब हमें किस में दी हुई है भाई? पेस दी हुई है। मैंने आपसे क्या कहा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ में हम क्या लगाते हैं? एस या एस लगाते हैं। यहाँ से हमें टेंस की पहचान हो गई, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव दिया हुआ है, क्योंकि उसने वर्ब के साथ में एस या एस लगाया हुआ है। इसका जब हमें पैसिव बनाना होता है भैया, तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करते हैं? इसमें पैसिव बनाते टाइम हम क्या करते हैं कि भाई इज, एम, आर के साथ में हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब जरा देख लेते हैं भाई कहाँ पे इज, एम, आर को सिर्फ यूज कर रहा है। अब देखते हैं ऑल ऑफ टैक्सेस बाय द कंपनी, जरा देखते हैं ये क्या है? ऑल ऑफ टैक्सेस बाय द कंपनी आर पेड लीगली ब्रिंग्स गुड्स इनटू द कंट्री, ठीक है। और देखते हैं अ लॉट ऑफ टैक्सेस आर पेड बाय द कंपनी, अ लॉट ऑफ टैक्सेस आर पेड बाय द कंपनी। तो जिसका जो आंसर होने वाला है ये तो है नहीं, क्योंकि ये हमें लेना है ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑल ऑफ टैक्सेस इसमें भी है, ऑल ऑफ टैक्सेस इसमें भी है। इसको हटा दो क्योंकि द कंट्री से स्टार्ट कर रहा है, इसको हटा दो, लॉट ऑफ टैक्सेस से स्टार्ट करता है। अब बचता सर किसको लगाए? ऑल ऑफ टैक्सेस ऑब्जेक्ट था, हमने इसको क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है बना दिया सर। आपने टैक्सेस की बात कर रहा है, आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी? वर्ब की आपने आर वाली फॉर्म लगा दी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं उसके साथ में? इज, एम, आर को प्रेफर करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। किसने? कंपनी ने क्या किया है? टैक्स को दिया है। किसके लिए दिया?
लीगली सारी चीजें क्या हो जाए, वेरीफाई हो जाए। तो जो आंसर होने वाला है वो आंसर आपका होने वाला है सेकंड। ये आपका वर्ग 1 और वर्ग 2 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, अच्छा लेवल उन्होंने सेट किया था एग्जाम का। नेक्स्ट देखिए, द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। आर के साथ में बीइंग लगा रहा है तो सेंटेंस किसमें दिया हुआ है, सेंटेंस दिया है हमारा पैसिव में। उसके बाद में बाय लगा है तो ये भी एक पहचान हो गई उसकी। अब आर बीइंग की बात कर रहा है, आर बीइंग मतलब ये सेंटेंस एक्टिव में किसमें दिया होगा आपका, कंटिन्यूअस में दिया होगा। कंटिन्यूअस में दिया होगा तो गार्डनर को आगे लिखते हैं, गार्डनर को अगर हम आगे लिखते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें हेल्पिंग वर्ब इज मिलती है, वाज नहीं मिलती, हैज नहीं मिलती, आपकी वाटर्स तो है ही नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, यू कैन फाइंड particles of dust inside snowflakes, यू कैन फाइंड। अब भैया बात आती है यू कैन फाइंड की, तो जरा देखो मैंने आपको क्या बताया है कि वर्ब के साथ में, मॉडल वर्ब के साथ में वर्ब बी लगाते हैं, तो ये तो हटा ही दो, ये भी हटा दो। अब बचते हैं ये वाले कि भाई पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, फाइंड क्या हो गई वर्ब, वर्ब के बाद में क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो पार्टिकल ऑफ डस्ट, पार्टिकल ऑफ डस्ट कैन, कैन, कैन के साथ में कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, बी लग गई, बी की बाद में आपकी थर्ड फॉर्म क्या हो गई, फाउंड हो गई इनसाइड स्नोफ्लेक्स बाय यू। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखें आप, द लेसन्स आर बीइंग लर्नड बाय देम। मैंने आपसे क्या कहा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो देम आगे आके किसका बना लेगा, दे बना लेगा। आर बीइंग की बात कर रहा है भाई तो ये प्रेजेंट की है, तो ये वर हटा दो, ये हटा दो। अब आना है क्या आर, लर्निंग, लर्निंग के बाद में क्या है भैया, लेसन्स, दे आर लर्निंग, दे आर तो अलग से एक शब्द लगा दिया जो कि सेंटेंस में दिया ही नहीं है। अगर दिया नहीं है तो जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, सेकंड वाला होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दे हैव पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। भैया पोस्टपोन की बात कर रहा है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म आ रही है तो इसको कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं। पोस्टपोन द मीटिंग, अगर वो बात करें तो द मीटिंग हैव, द मीटिंग है पोस्टपोन बाय देम अंटिल नेक्स्ट वीक। तो जो आपकी अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहाँ पे दे की, दे तो आगे है ही नहीं कहीं दूर दूर तक, तो ये तो होना ही नहीं है, ये हेड आना नहीं है, ठीक है भाई। और यहाँ पे भी मीटिंग हैज आपका आना नहीं है और ये भी आपका आना नहीं है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगर इसका जो सही बनेगा वो आपका क्या बनेगा, द मीटिंग was postponed, the meeting was postponed, the meeting was postponed, the meeting have होएगा, have है तो ये has हो जाएगा, the meeting has postponed by them until next week। तो इसका सही होगा वो क्या होगा आपका, वो आपका होगा ये वाला, ठीक है। क्योंकि हैज आ रहा है आपका, तो अगर हैज की बात करेगा तो क्या लगाएंगे हम, नेक्स्ट वाले को। उसके चारों के चारों ऑप्शंस गलत थे। At 2 p.m. the final bell to end the examination was rung. At 2 p.m. the final examination was rung। अब जरा इसको देखो भाई, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, was rung की बात कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूं, the examination was rung at 2 p.m. the final bell to end, ठीक है भाई। अब जरा इसको देखते हैं, at 2 p.m. की बात करें, at 2 p.m. the examination bell was rung to end। अब जरा देखना एक मिनट इसको, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है भाई, वॉस की बात कर रहा है भैया। वॉस की अगर बात कर रहा है तो यही रहने वाला है, अगर यही रहने वाला है तो आंसर क्या रहेगा आपका, टू एंड एग्जामिनेशन द फाइनल बेल वाज रिंगिंग एट। क्योंकि भाई ये मिडिल स्कूल का क्वेश्चन का पूछा गया, बहुत अच्छा उसने एग्जामिनर ने लेवल सेट किया था। क्योंकि जैसी चीजें लिखी आप सोचो सीधा सीधा दे दे, वो सीधा सीधा नहीं देगा। जब आप इसकी डिटेल क्लास लोगे ना तो वहां पे मैं आपको पूरी की पूरी वॉइस के बारे में बताऊंगा कि चीजों को करना कैसे है। तो द एग्जामिनेशन एट 2 PM द फाइनल बेल टू एंड द एग्जामिनेशन वाज रंग। जब आपका एग्जाम खत्म हुआ 2 बजे खत्म हुआ जब उसकी रिंग बज गई, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला। सेकंड है, राम गेव अ ग्लास ऑफ वाटर टू द बेगर। गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म, गेव क्या हो गई आपकी, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो रही है तो हमें क्या यूज करना है, वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है आपका, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स इन द आफ्टरनून। विल
द आफ्टरनून। द लेटर्स विल आना है तो विल का विल ही रहेगा, बस बी आ जाएगा इसके साथ में, तो विल हैव नहीं होगा आपका, ठीक है, ये नहीं होगा। अब विल बी तो दोनों में दिया हुआ है, तो द लेटर्स लिखूं या द पोस्टमैन लिखूं, तो जो लेटर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये आगे आना है, तो आंसर क्या होगा, द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड इन द आफ्टरनून बाय द पोस्टमैन, ठीक है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आपका सब्जेक्ट बनाना है। नेक्स्ट है डिलीशियस फूड इज प्रिपेयर्ड बाय मदर एवरी डे एट होम। क्या कह रहा है भैया, इज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में होती है, बाय लगाते हैं पैसिव में होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, माय मदर प्रिपेयर्स, माय मदर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ में हम क्या लगाएंगे भैया, वर्ब के साथ में हम लगाएंगे एस या एस। माय मदर प्रिपेयर्स डिलीशियस फूड एट होम एवरी डे, तो जो उसका बनने वाला है वो क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। नेक्स्ट पे आ जाए, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। हैव की बात कर रहा है, कंप्लीटेड, ठीक है, दे विल हैव। अब हमें क्या चाहिए इसमें, विल हैव बीन चाहिए, क्या चाहिए भाई, विल हैव बीन, तो सिर्फ किसमें दिख रहा है, ये देखो चमचमाता हुआ विल हैव बीन, तो जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, ओपन द डोर, ये होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, ये होते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस जो किससे बनते हैं, लेट से बनते हैं। उसमें क्या करते हैं भाई, लेट लगा दो और वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट दिया उसको लिखो, बी लगा के थर्ड फॉर्म, क्या लेट लगा दो, जिसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य, जिनको हम क्या कहते हैं, आदेश वाले वाक्य। इनमें जो सेंटेंस की स्टार्टिंग एक्टिव में होती है, एक्टिव में इनकी स्टार्टिंग से वर्ब से होती है और आपकी किससे होती है, आपकी ऑब्जेक्ट से होती है। इसमें सब्जेक्ट आपका नहीं रहता, तो जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो इसका पैसिव जो बनने वाला होता है वो पैसिव हमारा क्या बनता है, लेट लगाओ, क्या लगेगा भैया, पहले लेट लगाओ, उसके बाद में फिर आप क्या करोगे भाई, ऑब्जेक्ट को लिखो, बी को लिखो और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द डोर बी ओपन, ये रहा, लेट द डोर बी ओपन। जैसे मैं कहूँ शट द डोर, तो लेट द डोर बी शट, ठीक है। ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर, लेट द ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्कूल हैज अनाउंस्ड द रिजल्ट, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किसमें आ रही है आपकी, ये आ रही है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में आ रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय द स्कूल, सिर्फ किसमें दिख रहा है, हमें पहले वाले में दिख रहा है बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। द रिजल्ट हैज बीन अनाउंस्ड बाय द स्कूल। विल यू कीप माई सीक्रेट्स, भाई विल यू कीप माई सीक्रेट्स की बात कर रहा है, इंटेरोगेटिव दिया हुआ है, इंटेरोगेटिव किसमें दिया हुआ है, ये हमें इंटेरोगेटिव दिया हुआ है किसमें भैया, हमें दिया है फ्यूचर में। अगर फ्यूचर में दिया है तो माई सीक्रेट्स को आगे लेके आते हैं, विल के साथ में बी आता है, विल माई सीक्रेट बी केप्ट बाय यू, विल माई सीक्रेट्स बी केप्ट बाय यू। नेक्स्ट है आपका, सराह वाज बीटन बाय द कैट, वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय पैसिव में दिया है, इसको हमें क्या बनाना है, एक्टिव में, तो वॉज पैसिव पास्ट की पहचान है, तो द कैट क्या हो जाएगा भैया, द कैट बिट सराहा, द कैट बिट सराहा, तो इसके किसमें, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया और ये क्या था आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हमें यहाँ वॉज अकेला यूज कर रहा है, तो वॉज हमारा किसमें आना है आपका, वॉज हमारा पास्ट में आना है, वॉज हमारा किसमें आना है, पास्ट में आना है। नेक्स्ट देखो, दे वर इंटरव्यूइंग हर फॉर द जॉब, दे वर इंटरव्यूइंग, अब भैया सबको पता है किसकी बात कर रहा है, ये वर्क की बात कर रहा है भाई, वर्क की बात कर रहा है तो क्या आने वाला है, हर जॉब, हर की बात कर रहा है तो हर आगे जाके क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, सी अपने साथ में क्या लेगा, वॉज, लेकिन वर्क की बात कर रहा है तो ये अपने साथ में क्या लेता है, बीइंग, वॉज तो यहाँ पे भी सर लिखा हुआ है, बीइंग लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए सर, यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मिस क्या हो रहा है, मिस सिर्फ हो रहा है बीइंग का। तो यही बेसिक सा जो डिफरेंस है वो आपका एग्जाम में याद रखना है कि वॉज वर्ब के साथ में हम क्या लगाते हैं, वॉज वर्ब के साथ में जब भी हम बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, बीइंग बनने वाला है, क्या बनने वाला है भाई, बीइंग बनने वाला है। नेक्स्ट देखो, मैनी यंग मैन फ्रॉम अवर विलेजेस फॉट करप्शन, भैया मैनी यंग मैन फ्रॉम अवर विलेजेस फॉट, फाइट का सेकंड फॉर्म, भैया फाइट का सेकंड फॉर्म यूज कर रहा है तो वही करप्शन को आगे लेके आओ, करप्शन अब किसमें है, ये B2 में है, तो B2 हमें क्या बताता है, पैसिव में, हमें किसको लेना है, वॉज को लेना है, किसमें दिख रहा है ऑप्शन में, सिर्फ हमारा पहले वाले में दिख रहा है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है भाई।
ये क्वेश्चंस थे आपके, इन्हीं क्वेश्चंस को याद रखना है आपको। मैंने दो टॉपिक को भी प्रैक्टिस करा दी है, आपके हो गए टेंस, आपके हो गए वॉइस, ठीक है। ये आपके दोनों के दोनों सारे एग्जाम्स में आपके पूछे जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स आपके हैं जिस लेवल का है। अभी आपकी सब ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 का एग्जाम है, एमपीएसआई का एग्जाम है, उसके लिए आपकी लेक्चर वाइज सीरीज कल से आपकी चालू हो गई है, नाउन से इसको हमने स्टार्ट किया। बाकी की प्रैक्टिस सेशन वाली सीरीज आपकी हमेशा चलेगी, रेगुलर रहेगी नेक्स्ट क्लासेस पे। अभी तो हम प्रीवियस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराएंगे, अगर आपका ऐसे ही प्यार सपोर्ट मिलता रहा तो आप इस चीज को बहुत आगे तक लेके जाने वाले हैं। कल हम करेंगे एक नए टॉपिक को जो आपसे अभी आजकल एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। जैसे 14 तारीख है, 11, 12, 13, 14, आज पहली शिफ्ट, इन सारी शिफ्ट के एग्जाम्स में इससे दो क्वेश्चन आपके बने हुए, इन दो टॉपिकों से दो क्वेश्चन आपके बने हुए। कल के लिए आपके लिए सरप्राइज है, कल एक नया टॉपिक लेके आएंगे प्रैक्टिस के तौर पे, जो आपको क्या काफी ज्यादा फ्रूटफुल आपका होने वाला है। सिर्फ आपको क्या करना है भैया कि नेक्स्ट क्लासेस को आपको क्या करना है, शेयर करना है। नेक्स्ट क्लासेस आपके लिए जी जान से लगा हुआ है, बस आपको एक बटन दबाना है लाइक का, और एक आपको अपने सिर्फ जिस जरूरतमंद बच्चे को क्लास की जरूरत हो, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा हुआ बना दिया गया है एग्जाम को लेके कि एग्जाम में आता क्या है वो आपको यहाँ बताया जा रहा है। सिर्फ नेक्स्ट क्लासेस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे यूट्यूब पे जो आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराएगा व्यापम के एग्जाम के दृष्टिकोण के हिसाब से। जितने भी व्यापम के एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत जल्दी हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। 2015 से लेके 2020 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उन सबके एग्जाम्स की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज आपके सामने ही पेपर होगा, आपके सामने सारी चीजें होंगी साक्षात्कार के रूप में, जो आपको देखना होगा कि सर क्वेश्चंस हमारे बनते कैसे। नेक्स्ट बस लास्ट में यही कहना चाहूंगा, मेहनत करते रहो, आपके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी नेक्स्ट क्लासेस ने अपने कंधों पे उठाई है। सिर्फ हमारा सपोर्ट अगर आप करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाता है कि हाँ हम जो मेहनत कर रहे हैं या हमारी टीम जो मेहनत कर रही है वो हमें आगे की ओर अग्रसर बढ़ने के लिए करती है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ।